नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही जिम्मेदार और दिमाग खोल देने वाले टॉपिक की। जी हाँ दोस्तों, ये है बिहेवियरल फाइनेंस। इसके बारे में आपने बहुत कम सुना होगा, लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, खास तौर पे हमारे फाइनेंस को मैनेज करने के लिए। क्या आपने कभी सोचा है कि लोग शेयर मार्केट में पैसा क्यों खोते हैं, या क्यों हम अक्सर इमोशनल होकर गलत वित्तीय फैसले ले लेते हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं। आपको पता है, अगर इंसान पूरी तरह लॉजिकल होता तो शायद 90% लोग निवेश में कभी नुकसान नहीं करते। लेकिन असली दुनिया में पैसा इमोशन से चलता है दोस्तों। और बिहेवियरल फाइनेंस हमें ये समझाता है, ये हमें बताता है, ये हमें इतला करता है कि ऐसा क्यों होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि बिहेवियर फाइनेंस होता क्या है। ये बहुत ही करंट टॉपिक है, और इसको समझने के बाद आप अपने फाइनेंस में अच्छे अच्छे फैसले ले सकेंगे, और ख़ास तौर पे स्टॉक मार्केट में। तो सीधी भाषा में मैं आपको बताना चाहूँगा, ये फाइनेंस और साइकोलॉजी का कॉम्बिनेशन है। यानी कि मेंटल हेल्थ और फाइनेंस को मिलाकर एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है, जिससे हम स्टॉक मार्केट में बहुत से सफलता प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। ये समझाता इसलिए है क्योंकि हमारे वित्तीय निर्णयों को ये बहुत प्रभावित करता है। कौन कौन सी चीज़ें हमारी जो स्टॉक मार्केट में या हमारे बिजनेस में या हमारे अन्य वित्तीय आर्थिक फैसलों में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो प्रभावित करती है। जैसे हमारी भावनाएं हैं, हमारे दिमाग की आदतें हैं, और हमारे सोचने के तरीके हैं, तो ये हमारे वित्तीय निर्णय को प्रभावित करते हैं दोस्तों। तो बिहेवियरल फाइनेंस कहता है कि इंसान हमेशा लॉजिकल नहीं होता। कभी कभी हम फियर में, ग्रीड में और ओवर कॉन्फिडेंस में, आत्मविश्वास में, अति आत्मविश्वास जैसी चीज़ों में, इमोशन में फंस जाते हैं और गलत फैसले ले लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सबसे आम मानसिक गलतियाँ क्या क्या करता है फाइनेंस के अंदर, खास तौर पे इन्वेस्टमेंट में या स्टॉक मार्केट में या किसी भी बिजनेस में। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा जो गलतियाँ करता है वो है लॉस अवर्जन। हाँ जी दोस्तों, लॉस अवर्जन यानी कि हानि से डरना। हम मनोवैज्ञानिक रूप से, फॉर एग्जांपल, जैसे 100 रुपये का नुकसान हो रहा है हमें और 200 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, तो हमें 100 रुपये का नुकसान जो हो रहा है उस पर ज़्यादा ध्यान जाएगा, वो हमें ज़्यादा दुख देगा। हालांकि हमें डबल फ़ायदा हुआ है, लेकिन उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता हमारा। इसलिए लोग घाटे वाली शेयरों को पकड़े रहते हैं, और उम्मीद में भी कभी ये बढ़ जाएगा पड़े रहते हैं, इंतजार करते रहते हैं, इच्छा रहती है कि कभी बढ़ जाएगा, लेकिन वो बढ़ता नहीं है। तो इस तरह से दूसरा जो कारण है, भीड़ का पीछा करना। जी हाँ दोस्तों, हर्ड मेंटेलिटी। जब भी मार्केट ऊपर जाता है, लोग बिना सोचे निवेश करना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि सब कर रहे होते हैं, यानी कि भेड़ चाल है। वो कर रहा है, राम कर रहा है, श्याम कर रहा है, नत्थु कर रहा है, फलाना कर रहा है, मेरा दोस्त कर रहा है, मेरा रिश्तेदार कर रहा है, मेरा भाई कर रहा है, तो इस तरह से मैं क्यों पीछे रह जाऊं? तो ये है भीड़, भीड़ का पीछा करना, जैसे हर्ड मेंटेलिटी। ये वही है, अगर वो कूद रहा है तो मैं भी कूद जाऊं। लेकिन मार्केट में भीड़ ज़्यादा ज़्यादा गलतियां कराती है दोस्तों, ज़्यादा गलत होती है। ज़्यादा लोग, भीड़ जो डिसीजन लेती है, हार्ड मेंटेलिटी जो डिसीजन लेती है, वो अंत में गलत साबित होता है। तो अगली गलती क्या करता है? अति आत्मविश्वास। यानी कि दोस्तों, लोग सोच लेते हैं कि उन्हें मार्केट का पूरा ज्ञान है, स्टॉक मार्केट का, बिजनेस का पूरा ज्ञान है। मुझे पता है ये शेयर ऊपर जाने वाला है, इतना कॉन्फिडेंस होता है। कई लोग सोचते हैं मैं तो 10 साल से हूँ, 20 साल से हूँ, 25 साल से हूँ, मेरे को ये पता है, इसकी चाल पता है, इसका ग्राफ पता है, इसके ऑप्शन और फ्यूचर डेरिवेटिव सब मुझे पता है। पर असल में ये सिर्फ हमारा ओवर कॉन्फिडेंस होता है, जिससे अक्सर नुकसान होता है दोस्तों। तो उसके बाद एक गलती है, अपनी बात को सही साबित करने की कोशिश। जी हाँ दोस्तों, कन्फर्मेशन बायस। हम सिर्फ वही जानकारी खोजते हैं दोस्तों जो हमारे पहले से बने विश्वास को सही साबित करे। जैसे अगर सोचते हैं कि एक कंपनी बहुत अच्छी है, तो आप उसकी बुरी खबरें नज़रअंदाज कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। आप सोचते हैं
रिलायंस है या कोई भी है वो गलत नहीं हो सकती, लेकिन गलतियां कहीं पे भी हो सकती है दोस्तों। तो इस तरह से फिर आता है एंकरिंग बायस। अगर आपने शेयर 500 रुपये में खरीदा है तो आप उसी नंबर पर फोकस करते रहते हैं, चाहे शेयर 300 का भी हो जाए, आप कहेंगे 500 आने दो तब बेचूंगा, पहले नंबर पर अटक जाना, एंकरिंग बायस कहते हैं दोस्तों इसको। तो उसके बाद दोस्तों बिहेवियर फाइनेंस को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यह हमें हमारे खुद के दिमाग की कमजोरियों से बचाता है दोस्तों। वाई इज इट इम्पोर्टेंट? क्यों? क्योंकि ये हमारे खुद के दिमाग की कमजोरियों से बचाता है। यह हमें क्या सिखाता है? आखिर ये हमें सिखाता है कि भावनाओं में आकर निवेश न करें, प्लान बनाएं, प्लान बनाकर फिर निवेश करें और जोखिम से बचते रहें, जोखिम को समझे कि इस बिजनेस में या इस शेयर में, इस स्टॉक में, इस स्क्रिप्ट में हमें फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, ये कितना नीचे जा सकता है, कितना ऊपर जा सकता है, डाउन ट्रेंड है या अप ट्रेंड है। तो ये सब चीज़ें समझे और लॉन्ग टर्म की सोचे। ऐसे नहीं 10 दिन के बाद बेच दिया, 20 दिन के बाद बेच दिया या 1 महीने के बाद बेच दिया। फिर दोस्तों हर निवेशक जो है, चाहे वो वॉरेन बफेट है या चार्ली मुंगेर है या हमारे देश के झुनझुनवाला जी थे या हमारे और हैं, तो कहने का मेरा मतलब है कि हर सफल निवेशक, चाहे वॉरेन बफेट हो या कोई भी हो, इसी वजह से शांत और व्यवहारिक रहते हैं और तभी वो बहुत बड़े आदमी बनते हैं। अब दोस्तों मैं बात करना चाहता हूँ, आपको समझाना चाहता हूँ कि हाउ टू अवॉइड दीज बायस। क्योंकि सब बातें हमने देख ली, क्या क्या गलतियाँ हैं, अब हमारे को निवारण भी चाहिए। कारण तो पता चल गया, लेकिन हमें निवारण भी चाहिए, सॉल्यूशन भी चाहिए। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, अब बात करते हैं इन बायस की, जैसे कि लिख कर प्लान बनाएं। जैसे दोस्तों कोई भी काम करें ए टू जेड, चाहे आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, बिजनेस हाउस में हो, स्टॉक मार्केट में हो, कहीं पे भी हो, लिख कर प्लान बनाएं। जैसे रिस्क कितना है, हमारा गोल क्या है, हमारा टाइम पीरियड कितना है ना। तो रिसर्च भी करें साथ में, सिर्फ दूसरों की बात पर भरोसा नहीं करें, क्योंकि दूसरों की बात उनकी अपनी बात है। खुद रिसर्च करें, फिर इमोशन कंट्रोल करें, अपने इमोशन को कंट्रोल में रखें, न डर के कारण से बेचें और न ही लालच में खरीदें, ना तो लालच में आए और न डर में आए। और फिर डाइवर्सिफिकेशन रखें दोस्तों, क्योंकि सारा पैसा एक जगह न लगाएं और डाटा बेस्ड निर्णय लें, गैस वर्क नहीं। जैसे ऐसे नहीं कि मेरी गट फीलिंग कह रही है कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा या मेरी ये गट फीलिंग कह रही है कि ये मार्केट के अंदर अच्छा बिजनेस है, मैं ये कर लूँ, नहीं। डाटा बेस्ड साइंटिफिक आधार पे बात करें। तो दोस्तों यह था बिहेवियरल फाइनेंस का एक आसान और दिलचस्प परिचय। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर और गहराई से वीडियो बनाऊं, जैसे कि लॉस अवर्जन कैसे हराएं या निवेश करते समय इमोशन कैसे कंट्रोल करें, मार्केट में स्मार्ट डिसीजन कैसे लें, मेंटल हेल्थ जब तक ठीक नहीं होगी दोस्तों, किसी की भी, चाहे वो कोई भी है, चाहे वो स्टूडेंट है, बिजनेसमैन है, सीए है, एमबी है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, स्टूडेंट है, कोई भी है, घरवाली है, घर पे काम करने वाले हैं या बाहर काम करने वाले हैं, कोई भी है, सबके लिए मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है। और जब तक वो हेल्दी नहीं होएगी मेंटल उनकी हेल्थ, तब तक वो कोई डिसीजन सही नहीं ले पाएंगे। तो मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूँ, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपको और अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आऊँगा, जैसे लॉस अवर्जन पे, निवेश करते समय इमोशन कैसे कंट्रोल करें, मार्केट में स्मार्ट डिसीजन कैसे लें। इसके अलावा भी मैंने बहुत से वीडियो बना रखे हैं। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वहाँ जाएं और देखें कि डिप्रेशन क्या है, किसके कितने कितने तरह के हैं और किस तरह हमारी ज़िंदगी को प्रभावित करते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें दोस्तों, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद बहुत बहुत।